Great morning to you all. I hope all are you fit and fine. I am also very well. Today start will be in your class. तो आज हम आपकी संस्कृत की कक्षा में संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 2 से नीति श्लोका चैप्टर नंबर 9 का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका शिक्षण बिंदु देखते हैं। शिक्षण बिंदु में लिखा हुआ है नीति श्लोका जीवनस्य पथदर्शका भवन्ति। जो नीतिप्रक श्लोक होते हैं वही हमारे जीवन के मार्ग का दर्शन हमें करवाते हैं। तो इसमें 6 श्लोक हमें दिए गए हैं जिसका हम उच्चारण करने के बाद अर्थ जानते हैं, उच्चारण सहित अर्थ का ज्ञान करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला श्लोक है दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितं यो यस्य हृदि नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः दूरस्थो अपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितं यो यस्य हृदि नास्ति समीपस्थो अपि दूरतः। तो सबसे पहले फर्स्ट में दिया गया है कि दूरस्थो अपि, दूर होते हुए भी, न दूरस्थो, दूर स्थित नहीं होता, यो जो यश्य जिसके मनसी मन में स्थितम स्थित, जो जिसके मन में स्थित होता है वह उससे दूर होते हुए भी, विदेशों में होते हुए भी उसके मन में उसके पास होता है। तो सेकेंड लाइन में हमें दिया गया है यो जो यश्य जिसके हृदय न अस्ति, यो यश्य हृदय न अस्ति जो हमारे हृदय में नहीं होता, समीपस्थो अपि, समीपस्थोपि पास होते हुए भी, दूरतः वो हमसे दूर चला जाता है। कि जो व्यक्ति हमारे मन में होता है वह हमसे दूर होते हुए भी हमारे पास होता है, लेकिन जो व्यक्ति हमारे हृदय में नहीं होता, दिल में नहीं होता, वह हमारे पास होते हुए भी दूर चला जाता है। तो सेकंड में दिया गया है खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगत्ताम विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। खनित्वा हि खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगत्ताम विद्यां शुश्रूषुरधिगच्छति। तो सेकंड में हमें दिया गया है खनित्वा खोदकर, ही खनित्रेण कुदाल से, खुदाल से खोदकर ही, भूतले जमीन से, वारी जल, विंदति प्राप्त किया जा सकता है। कि जिस प्रकार भूमि को खोदकर ही जल को प्राप्त किया जा सकता है, तथा वैसे ही गुरुगताम गुरु के हृदय से, विद्याम विद्या को, शिक्षा को, शुश्रूषु सेवा भाव से, यदि गच्छति, गच्छति मीन्स प्राप्त किया जा सकता है। कि जिस प्रकार खोदकर कुदाल से भूमि को, जिस प्रकार भूमि को कुदाल से खोदकर जल को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से गुरु के हृदय से शिक्षा को उसके सेवा भाव से प्राप्त किया जा सकता है। अनुशासन के अकॉर्डिंग गुरु की सेवा करके ही उस विद्या को हम ग्रहण कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे हमें दिया गया है, नेक्स्ट नंबर पे, नंबर 3 पे तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायास्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। तो इसमें कहा गया है तक्षकस्य सांप के, तक्षक मीन सांप, सांप के विषम जहर, दंते दांत में, सांप के तो सिर्फ दांत में ही जहर होता है। मक्षिकायास्तु, मक्षिका मीन्स यहाँ पर मच्छर के लिए प्रयोग किया गया है। मच्छर के मस्तके, मच्छर के सिर्फ माथे में या मस्तक में ही जहर होता है। वृश्चिकस्य, वृश्चिक होता है बिच्छू, तो वृश्चिकस्य बिच्छू के, विषम जहर पुच्छे, सिर्फ बिच्छू के पूंछ में ही जहर माना गया है। सर्वांगे दुर्जने विषम, सर्वांगे पूरे के पूरे शरीर में, दुर्जने दुष्ट व्यक्ति के, विषम जहर दुष्ट व्यक्ति के तो पूरे के पूरे शरीर में ही जहर होता है। तो नंबर 4 पे हमें दिया गया है
कोकिलानां सवरो रूपं स्त्रीणां रूपं पतिवर्तं विद्यारूपं कुरूपाणां समारूपं तपस्विनां कोकिलानां सवरो रूपं स्त्रीणां रूपं पतिवर्तं विद्यारूपं कुरूपाणां समारूपं तपस्विनां। तो इसमें माना गया है कोकिला नाम सवरो रूपम, कि कोयल का तो रूप उसका सवर होता है, उसकी वाणी ही उसका रूप माना गया है, वैसे तो वो काली होती है। स्त्री नाम रूपम पतिवर्तम, तो जो स्त्री होती है पति का जो धर्म होता है, उसका पतिव्रता का धर्म होता है, यदि वो उसको निभाती है तो वही अच्छी स्त्री मानी जाती है, वही उसका रूप माना जाता है, वरना वो कुरूप मानी जाती है, बुरे रूप वाली वो मानी जाती है यदि वो पतिव्रता का धर्म नहीं निभाती। विद्या रूपम कुरूपाणाम, जो बुरे रूप वाले व्यक्ति होते हैं, यदि वो एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो वही उसका रूप बन जाता है। तो बुरे लोगों का रूप विद्या होती है। क्षमा रूपम तपस्वीना, कि जो माफ़ी देना होता है, क्षमा करना होता है, वो तपस्वियों का रूप माना जाता है। जो साधु लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो यदि कोई गलती कर देता है उसको माफ़ कर देते हैं, तो वही उनका रूप माना जाता है। उसके बाद नंबर 5 पे हमें दिया गया है अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदं भोजने चमृतं वारी भोजनान्ते विषं भवेत्। अजीर्णे भेषजं वारी जीर्णे वारी बलप्रदं भोजने चमृतं वारी भोजनान्ते विषं भवेत्। अजीर्णे, अपाचन की अवस्था में, भेषजम औषधि, वारिम जल, जो जल होता है, जो अपाचन की अवस्था में जब हम उसको पीते हैं तो वो हमारे भेषजम औषधि का कार्य वो करता है। जीर्णे, पाचन की अवस्था में जब हमारा पाचन अच्छा होता है। वारिम, जल को बल प्रदम, बल को प्रदान करता है। जब पाचन की अवस्था में, अच्छी अवस्था में हम जल को ग्रहण करते हैं तो वह हमें पावर प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। भोजने च अमृतम वारी, भोजने, और जब भोजन के बीच में जल को हम प्राप्त करते हैं, जल को पीते हैं, तो वो अमृत के समान माना जाता है। भोजनांते विषम भवेत्, और जब भोजन करने के बाद में जो जल हम पीते हैं वो हमें जहर के समान लगता है, और जहर के जो विष के समान ही वो हमारे शरीर में कार्य करता है। तो भोजन के अंत में कभी भी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो हमें खाना खाने के बीच बीच में ही जल को पीना चाहिए, जो पानी होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। तो नंबर 6 पे हमें दिया गया है नीचे वाले पृष्ठ पर, दीपो भक्ष्यते धावन्तं काजलं च प्रसूयते यद्दन्नं भक्ष्यते नित्यं जायते तादृशी मति। दीपो भक्ष्यते धावन्तं काजलं च प्रसूयते यद्दन्नं भक्ष्यते नित्यं जायते तादृशी मति। दीपो भक्ष्यते धावंतम, दीपो जो दीपक है, भक्ष्यते वो खाता है, दावंतम अंधकार को, धावांतम वो अंधकार को खा जाता है। काजलम च प्रसूयते, काजलम काजल का, च प्रसूयते उगलता है, और काजल को ही, काली काजल होती है जो, तो उसी को वह उगलता है। अंधकार को खाता है, जो अंधकार काला होता है, तो अंधेरे को खाने के बाद वह काजल को ही उगलता है। यद्दन्नम, जैसा अन्न, भक्ष्यते खाते हैं, नित्यम प्रतिदिन, हम जैसा खाना प्रतिदिन खाते हैं, जैसा अन्न हम प्रतिदिन खाते हैं, जायते हो जाती है, तादृशी वैसी ही, मति बुद्धि हमारी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो देखकर आपको यह नीति पृक्ष श्लोकाः चैप्टर नंबर 9 आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।